सुनपति आकर के बताते हैं शीघ्र ही वो व्यापार के लिए बैराठ जाएंगे। इकलौती और लाडली बेटी राजुला की जिद के आगे वे अंत में हार जाते हैं और उसे अपने साथ बैराठ चलने की अनुमति देते हैं। राजुला अपनी सहेलियों को अपने बैराठ जाने की सूचना देती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल चंद्रखाती द गुरुजी में। साथियों, राजुला मालूशाही के पहले ब्लॉग में आपने अंत में देखा होगा कि गोमती राजुला को बैराठ के बारे में बता रही होती है और राजुला भी बड़े चाव के साथ मनोयोग से उसकी बातें सुन रही होती है कि रंगीली बैराठ कितनी खूबसूरत है, कितनी संपन्न है और वहाँ का राजा मालूशाही कितना सुंदर और कितना वीर योद्धा है। तभी राजुला के पिता सुनपति सौका आकर के बताते हैं कि शीघ्र ही वो व्यापार के लिए बैराठ जाएंगे। बैराठ का नाम सुनते ही राजुला रोमांचित हो उठती है और वह बैराठ जाने के लिए मचल उठती है। वह अपने पिता से निवेदन करती है कि वह भी घूमने के लिए बैराठ जाना चाहती है। सुनपति सौका राजुला को समझाने का प्रयास करते हैं कि बैराठ बहुत दूर है, रास्ता बहुत दुर्गम है, रास्ते में कई प्रकार के खतरे हैं, ऐसे में उसका जाना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अपनी इकलौती और लाडली बेटी राजुला की जिद के आगे वे अंत में हार जाते हैं और उसे अपने साथ बैराठ चलने की अनुमति देते हैं। राजुला खुशी से झूम उठती है और अपनी सहेलियों को अपने बैराठ जाने की सूचना देती है और बताती है कि वह शीघ्र ही बैराठ जाएगी, रंगीली बैराठ को देखेगी, कल कल छल छल बहती हुई रामगंगा को देखेगी, लंबे चौड़े हरे भरे खेतों को देखेगी और साथ ही देखेगी अपने सपनों के राजकुमार मालूशाही को। साथियों, सुनपति सौका शीघ्र ही अपनी बिरादरी के लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि अभी तो भादों का महीना चल रहा है, बरसात अपने चरम पर है, रास्ते टूटे हुए हैं, फिसलनदार हैं और जंगली जानवरों का खतरा ज़्यादा है। लेकिन शीघ्र ही असोज का महीना आएगा और असोज 4 गते को यानी कि 4 पैठ को वो बैराठ की यात्रा पर निकलेगा। शौक की ठाकुरी बटी के छा असोज की ऋतु बुलू नजिक आई गे छा 4 पैठा सोजे साथियों, हमारे उत्तराखंड में महापरिवर्तन अंग्रेजी कैलेंडर में जो माह होता है उसके मध्य में परिवर्तित होता है। ऐसी स्थिति में जो असोज का महीना है वो लगभग 16 या 17 सितंबर के आसपास लगेगा और हम कल्पना कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं कि लगभग 19 या 20 सितंबर के आसपास सुनपति सौका बैराठ के लिए निकलता है। राजुला अपनी बैराठ यात्रा के लिए तैयारी करती है। अपने किसी भी प्रकार के खतरे, चाहे वो जंगली जानवर का हो या किसी और प्रकार का, उनसे अपनी सुरक्षा के लिए अपनी कमर में लकड़ी काटने वाली जो बड़ी दराती होती है, जैसे हमारे पहाड़ में बड़ियाट कहते हैं, उसे अपनी कमर में फंसती है और अपने देश
गोटियां बड़ा था धराड़ बैठी गया टीकुली बिंदुली लगाउण लागी रहता गोटी कुली बिंदुली लगाउण लागी रहता मैं कणी करेली मेरी रूप सीरा झूला ओ मैं कणी कदेली मेरी रूप जीरा झूला गोमती राजूला के अप्रतिम और अलौकिक सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो जाती है और उसे आशीष देते हुए विदा करती है। साथियों, कहानी के इस मोड़ पर मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि जब राजूला अपनी मां गांगुली से बैराट के बारे में और मालूशाही के बारे में पूछ रही होती है, तो गांगुली उसे क्यों नहीं बताती कि बैराट उसकी ससुराल है और मालूशाही उसका पति है, जिसके साथ उसका बचपन में प्रतीकात्मक विवाह हो चुका है। क्या गांगुली धर्मा के साथ अपनी मित्रता को भूल चुकी है? क्या गांगुली राजूला और मालूशाही के बचपन में हुए प्रतीकात्मक विवाह के बारे में भूल चुकी है, या फिर कुछ और? राजूला से इस सच्चाई को छुपाने की वजह मेरे दिमाग में एक आती है, लेकिन मैं उस बात का रहस्योद्घाटन समय आने पर करना चाहता हूँ। अर्थात जब कहानी में एक ऐसा बिंदु आएगा जब इस बात का जिक्र करना जरूरी होगा, मैं तभी करूँगा। और मैं चाहूँगा तब तक आप भी इस बात पर मंथन करें कि आखिर गोमती और सुनपति सौका ने राजूला को इस बारे में क्यों नहीं बताया। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको राजूला और मालूशाही की कहानी में थोड़ा रुचि उत्पन्न हो चुकी होगी और आप अगला ब्लॉग देखने के लिए आतुर होंगे। आपको आज का यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। शीघ्र ही मिलेंगे कहानी के अगले भाग में एक नए ब्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।